गुड़िया बेटी, यह तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारा गाल इतना लाल क्यों है? बेटा, क्या तुम्हें किसी ने मारा है? हाँ मम्मा, मुझे गुड्डू अंकल ने मारा है मम्मा, जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी। सारी गलती तो उस जग्गू की थी। उसने ही उनके घर में आग लगा दी थी और जिस वजह से उनका बेटा मर गया और उन्होंने मुझे मारा। सुंदरवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। एक दिन उसकी बेटी गुड़िया अपने दोस्त जग्गू कौवे के साथ खेलने बाहर जाती है। तभी जग्गू कौवा सूखी घास में आग लगाकर खेलने लगता है। जग्गू जग्गू, ऐसा मत करो, हवा चल रही है, आग से मत खेलो, आग भड़क जाएगी। गुड़िया, मुझे आग से खेलने में मजा आता है, आओ तुम भी खेलो। नहीं जग्गू नहीं, ऐसे खतरनाक खेल तुम ही खेलो। जग्गू गुड़िया से बातें कर ही रहा था और आग बढ़ती बढ़ती पेड़ पर लग जाती है, जिस पेड़ पर लाडो चिड़िया और गुड्डू चिड़े का घर था। जग्गू उधर देखो, आग उस पेड़ तक लग गई है। फिर जग्गू आग बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन आग बुझती नहीं है। तब जग्गू वहां से भाग जाता है और गुड़िया पेड़ की एक डाल तोड़कर उससे आग बुझाने की कोशिश करती है। इधर जग्गू जल्दी से उड़ता हुआ अपने घर जाकर अपनी माँ सुंदरी कौवी से कहता है, मम्मा मम्मा, बहुत बुरा हुआ। मम्मा, आज मैं खेल खेल रहा था कि आग धीरे धीरे लाडो आंटी और गुड्डू अंकल के घर तक पहुंच गई और उनके घर में आग लग गई। जग्गू बेटा, तुम घबराओ मत, आराम से सांस लो, किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें वहाँ से उड़ते हुए? मम्मा, गुड़िया को सब पता है, वो मेरे साथ थी, वो वहाँ आग बुझाने की कोशिश कर रही थी। सुनो जग्गू, अब तुम किसी को बताना मत कि आग तुमसे लगी है। हम सारी बात उस गुड़िया के ऊपर डाल देंगे। मैं अभी जाकर लाडो और गुड्डू चिड़े को बताकर आती हूँ। फिर सुंदरी कौवी जल्दी से लाडो और गुड्डू चिड़े के पास जाती है। वो दोनों पति पत्नी तो जंगल में बैठे हुए थे। सुंदरी वहाँ जाकर उनसे कहती है, लाडो सुन रही हो? लाडो जल्दी चलो, टुनटुनी चिड़िया की बेटी ने तुम्हारे घर में आग लगा दी है। क्या सुंदरी, यह तुम क्या कह रही हो? मेरे बच्चे, मेरा एक अंडा और मेरा एक बेटा है घोंसले के अंदर। फिर लाडो और गुड्डू चिड़ा जल्दी से अपने घर की तरफ आते हैं तो देखते हैं कि सब कुछ खत्म हो चुका था। उनका घर भी और वह पेड़ भी सब जलकर राख हो गया था। अंकल अंकल, मैंने आग बुझाने की पूरी कोशिश की, पर मैं आग को बुझा ना सकी क्योंकि वह बहुत तेज लग गई थी। गुड्डू चिड़ा तो गुड़िया से कुछ बोले बिना ही उसे एक थप्पड़ लगाता है और उससे कहता है, शरारती चिड़िया, अब तुम जाओ यहाँ से। तुम्हारी इस हरकत की वजह से मेरे 2 बच्चे मर गए इसमें जलकर। अरे, एक मेरा बेटा था और एक अंडा था। तुम जाओ यहाँ से। अब मैं तुम्हारी माँ से ही बात करूँगा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें जान से ही मार डालूं। पर अंकल, आग तो जग्गू ने लगाई है। जाओ गुड़िया बेटी, तुम यहाँ से चली जाओ। हम पहले ही बहुत दुखी हैं, तुम हमें और ज्यादा दुखी ना करो। तुम जाओ यहाँ से। फिर गुड़िया चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तभी सुंदरी कौवी अपने बेटे जग्गू को लेकर वहाँ जाती है और वह अपने बेटे से कहती है, जग्गू मेरे बेटे, बताओ गुड्डू अंकल को गुड़िया ने कैसे आग लगाई थी उनके घर में? वो गुड्डू अंकल, गुड़िया ने पहले सूखी घास में आग लगाई थी और वो घास जलती हुई उठाकर तुम्हारे घर पर फेंक दी। जब मैंने उसे मना किया तो वो कह रही थी कि मैं गुड्डू अंकल के घर को जला दूंगी, इसलिए उसने आग जलाकर तुम्हारा घर जला दिया। घर तो हमारा दोबारा भी बन जाएगा, लेकिन मेरा एक बेटा और मेरा अंडा भी उसमें जलकर मर गए। लाडो, अब इन सब की भरपाई तो उसकी माँ टुनटुनी करेगी। उसकी माँ टुनटुनी को हम पंचायत में बुलाएंगे और फिर पूछेंगे उससे उसकी बेटी की इस गलती की क्या सजा दी जाए उसे। सुंदरी बहन, आज की रात हम तुम्हारे घर में गुजार लेते हैं, कल देखेंगे क्या करना है। क्यों नहीं गुड्डू चिड़े, तुम मेरे घर चलो और मेरे घर को तुम अपना ही घर समझो। फिर गुड्डू और लाडो चिड़िया सुंदरी कौवी के साथ उसके घर आ जाते हैं। गुड्डू, तुम चिंता ना करो, कल हम टुनटुनी चिड़िया को बुलाएंगे और उसका घर मैं तुम्हें लेकर दूंगी और हम सब मिलकर उसे इस जंगल से ही निकाल देंगे। सुंदरी, अगर मुझे पहले पता होता कि वो टुनटुनी चिड़िया की बेटी ऐसा करेगी तो मैं अपने बेटे और अंडे को अपने साथ ही ले जाती, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ती। लाडो आंटी, गुड़िया ने अंडा तो पहले ही तोड़ दिया था और तब आग लगाई थी उसने।
फिर अंदर आपका बेटा था, वो जलकर मर गया। इस तरह जग्गू उन दोनों से झूठ बोलता है। जग्गू बेटा, अब तुम बस करो, जो होना था वो तो हो गया। अब तुम लाडो आंटी का दिल छोटा ना करो, क्योंकि अब जो कुछ भी होगा वो तो अब कल देखा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, अगर तुमने कोई शरारत की है तो मुझे अभी सच सच बता दो। मम्मा, क्या आपको अपनी बेटी पर विश्वास नहीं है? आपकी बेटी कभी भी ऐसी कोई गलत शरारत नहीं कर सकती। मम्मा, मैंने यह सब नहीं किया। बेटी, तो क्या गुड्डू चिड़े ने तुम्हें मारा भी है? तुम्हारा यह गाल इतना लाल क्यों है? मम्मा, अंकल को मैं बता भी रही थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और मुझे मारने लगे। मम्मा, मैंने जग्गू से भी बहुत मना किया था कि यह सब ना करो, उसने भी मेरी बात नहीं मानी। मेरी बेटी, तुम चुप हो जाओ, अब तुम ज्यादा मत रो और अपना दिल छोटा ना करो। मुझे विश्वास है अपनी बेटी पर। मेरी बेटी कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती। वह अपनी मम्मा को कभी नीचा नहीं दिखा सकती। बेटी, अब जो होगा सुबह देखा जाएगा। फिर वह दोनों माँ बेटी सो जाती हैं और सुबह हो जाती है। जंगल के एक बड़े पेड़ के नीचे पंचायत बैठ जाती है और टुनटुनी चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। लाडो और गुड्डू भी वहाँ आकर बैठे हुए थे। सुंदरी कौवी भी अपने बेटे के साथ तमाशा देखने वहाँ आ जाती है। टुनटुनी चिड़िया, तुम्हारी बेटी ने जो शरारत की है उसके लिए अब तुम ही बताओ, तुम्हारी बेटी को और तुम्हें क्या सजा दे? मेरे दोनों बच्चे उस आग में जलकर मर गए। इस शरारती चिड़िया की बच्ची ने मेरे दोनों ही बच्चों को मार दिया और तो और मेरा घर भी जला दिया। गुड्डू भैया, आप और लाडो मेरे अच्छे दोस्त हो। टुनटुनी चिड़िया, रफा दफा करो ऐसी दोस्ती को। मैं तुम्हारा कोई अच्छा दोस्त नहीं हूँ और ना ही तुम हमारी कोई दोस्त हो। तुम्हारी बेटी ने सब कुछ खत्म कर दिया। देखो लाडो बहन, मैं तुम्हारे दुख को अच्छे से समझ सकती हूँ, लेकिन तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। आग मेरी बेटी ने नहीं बल्कि सुंदरी के बेटे जग्गू ने लगाई थी। अरे वाह चिड़िया, अगर एक और शब्द तुमने मेरे बेटे के बारे में बोला ना तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। मुझे भी सुंदरी कहते हैं, सुंदरी। अरे पक्षियों, देख क्या रहे हो? निकालो इस चिड़िया को इस जंगल से बाहर। अगर इसकी बेटी से अपने घर और बच्चों को बचाना है तो इसे अभी के अभी इस जंगल से निकाल दो। देखो टुनटुनी चिड़िया, तुम्हारी बेटी ने जो कुछ भी किया है इसकी तुम्हें कोई भी माफी नहीं मिलेगी। इसलिए हम सब पक्षियों ने अब यह फैसला लिया है कि तुम्हारा जो घर है वह लाडो और गुड्डू को दिया जाएगा और तुम्हें इस जंगल से निकाल दिया जाएगा। अब तुम इस जंगल को छोड़कर चली जाओ। बहुत बढ़िया न्याय लिया है आप सबने। एक निर्दोष को घर से तो निकाल ही रहे हो, साथ ही साथ इस जंगल से भी जाने के लिए कह रहे हो। चलो बेटी, अब हम इस जंगल में नहीं रहेंगे, क्योंकि जहाँ ऐसे जालिम पक्षी रहते हो वहाँ मुझे नहीं रहना। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर उस जंगल को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। तभी बहुत तेज बारिश होने लगती है। दोनों माँ बेटी तेज बारिश में भीगते हुए अपना आशियाना ढूंढने के लिए उड़ती हुई जा रही थी कि तभी उन्हें एक खाली फूल गोभी का घर दिखाई देता है। बेटा, वो देखो, फूल गोभी का घर। लगता है वह घर खाली है। चलो हम उस गोभी के घर को ही अब बारिश में अपना आशियाना बनाते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया फूल गोभी के घर में अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, आज आपको हमारी कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।